चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक होगा पर्यावरण और मानव के बीच में संबंध कैसा बना। तो पिछली क्लास में हम आपको बता चुके थे पर्यावरण का अर्थ क्या था और पर्यावरण के घटक कौन कौन से थे। तो आज का हमारा टॉपिक होगा पर्यावरण और मानव के बीच में संबंध। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इनके बीच में जो संबंध बने वो एक काल बने, जैसे प्रथम काल आकेटक काल था और दूसरा काल हमारा पशुपालन काल और तीसरा हमारा कृषि काल हुआ था। तो सबसे पहले हम आखेटक काल की बात करेंगे। आखेटक काल को हम अन्य दो नामों से भी जानते हैं। तो अन्य दो नाम कौन कौन से होंगे? शिकारी काल और दूसरा है आदिमानव काल। तो आखेटक काल के अन्य दो नाम शिकारी काल और आदिमानव काल थे। और इस काल को हम देखते हैं कि सबसे प्राचीन काल हमारा आखेटक काल होता है। इसके बाद हम देखेंगे कि जो पर्यावरण और मानव के बीच में संबंध कैसा था। तो हम जानते हैं कि कुछ पशु पक्षी पर्यावरण के पेड़ पौधों की जो पत्तियां और फलों को खाकर के अपना जीवन यापन करते थे और उनके बीच में संबंध बना। वो संबंध हमारा कहलाया कारक का। तो यहाँ पर जो मानव और पर्यावरण के बीच में संबंध बना वो कारक का संबंध बना। और इस काल को हम दाता और पाता के नाम से जानते हैं। जो पाता का अर्थ हुआ यहाँ पर कि जैसे जो कुछ टाइम पहले जो प्राचीन काल में पशु पक्षी पेड़ पौधों की पत्तियां और फलों को खा करके अपना जीवन यापन करते थे, तो इसी तरीके से मनुष्य ने भी उनकी पत्तियां और फलों को खाकर अपना जीवन शुरू कर दिया। तो इसे हम बोलेंगे पाता प्राप्त किया, तो पाता काल हो गया। और कुछ जैसे फलों को खाने के बाद उन्हें फेंक दिया जाता था और फेंकने के बाद वो कई स्थानों पर फिर दोबारा से उग जाते थे और उसका सदुपयोग हुआ, प्रकृति में फिर दोबारा से उत्पत्ति हुई, उसको हम दाता के नाम से जानते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि जो दाता पाता काल का जो मानव था, मानव को हम किस नाम से जानते थे। तो इस काल के मानव को हम भौतिक मानव के नाम से जानते हैं। भौतिक मानव। अब हम देखेंगे दूसरा काल हमारा पशुपालन काल हुआ। और जो पशुपालन काल था उसमें मनुष्य ने अपनी जरूरतों के अनुसार कुछ पशुओं और पक्षियों को पालना शुरू किया। पालने के कारण उसमें से कुछ पशु थे ऐसे उनके सहायताकर्ता के रूप में साथ में आए और जो कुछ पशु थे उन्होंने अपने पालतू जानवरों को भगाने के लिए प्रयोग किए। तो इस काल को जो हम कहेंगे सहायक कर्ता के नाम से, क्योंकि इस काल में पशुपालन काल में पशुओं से और पक्षियों से मनुष्य को बहुत सारी सहायताएं मिली। तो इस काल का जो संबंध बना हमारा सहायक कर्ता का बना। और इस काल के मानव को हम सामाजिक मानव के नाम से जानते हैं, क्योंकि इस काल में सबसे पहले मनुष्य ने समूह में रहना पसंद किया और समूह के कारण उनके बीच में एक सामाजिक संबंध बना। तो यहाँ का जो मानव था उसको हम सामाजिक मानव कहेंगे। तीसरा हमारा काल है कृषि काल। इस काल में मनुष्य ने देखा कि उसकी बहुत सारी जरूरतें बढ़ती गईं और जरूरतों के अनुसार उसने पशु पक्षी पाले और उसके साथ में पशुओं की सहायता से उसने कृषि करना शुरू कर दिया, खेती करना शुरू कर दिया। तो इस काल का नाम हमारा कृषि काल पड़ा। और कृषि करने के कारण बहुत सारे प्रकृति में परिवर्तन हुए, उसके कारण इसका जो संबंध बना उसे हम परिवर्तनकर्ता के नाम से जानने लगे। ठीक है, ये हो गया हमारा परिवर्तनकर्ता। और परिवर्तन जैसे ही हुआ तो बहुत सारी आर्थिक व्यवस्थाएं थी उनकी सुधरी और सुधरने के कारण इस काल के मानव को हम आर्थिक मानव के नाम से जानने लगे।
तो यहाँ पर हमने तीनों बता दिए। प्रथम है हमारा आखेटक काल, दूसरा है हमारा पशुपालन काल और तीसरा है हमारा कृषि काल। तो यहाँ पर ये संबंध बने बीच में, पर्यावरण और मानव के बीच में संबंध बने, तो यहाँ पर हमने तीनों काल बता दिए। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो आगे की क्लास में बताएंगे। सही आई आवाज में?